पिछले सीजन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि ब्लैक बुल्स अपने अंडर वाटर के मिशन को पूरा करके सही सलामत वापस आ जाते हैं और तब यहाँ कैप्टन यामी विज़र्ड किंग को एक मैजिक स्टोन देते हैं और विज़र्ड किंग ब्लैक बुल्स की बहुत तारीफ करते हैं। और तभी क्लोवर किंगडम के एक टाउन किटन पर डायमंड किंगडम की तरफ से हमला हो जाता है और तब हम देखते हैं गोल्डन डॉन किटन को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। अब गाइस नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि यूट्यूब इस वीडियो को और लोगों तक भी पहुंचा सके। और गाइज मेरा टारगेट है कि इस मंथ के कंप्लीट होने से पहले हमारे 300K सब्सक्राइबर्स हो जाए, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता लग जाए। अब बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं फिनरल कुछ लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी वहाँ कैप्टन यामी आ जाते हैं जिन्हें देखकर वो सभी लड़कियाँ वहाँ से भाग जाती हैं। और तब कैप्टन यामी उसे उन सभी को किटन ले जाने के लिए कहते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं ब्रुकोस और यूनो लड़ने के लिए तैयार होते हैं और तब लेकोस ब्रुक्स की मदद करने के लिए वहाँ आ जाता है, पर ब्रुक्स उन सभी को मना कर रहा होता है। और तब लेगोस कहता है, लगता है यहाँ के लोगों को इस पर बहुत भरोसा है, तो चलो देखें ये खुद को और इन लोगों को बचा सकता भी है या नहीं। और यूनो पर हमला कर देता है और तब हम देखते हैं यूनो बड़ी आसानी से लेगोस के हमले और बैरियर को दोनों को तोड़ देता है। तब यूनो कहता है, तुम ये जानना चाहते थे ना कि मैं खुद को बचा सकता हूँ या नहीं, तो ये मेरा जवाब है। तो चलो देखते हैं कि तुम खुद को और अपने दोस्तों को बचा सकते हो या नहीं। और तब लेगोस कहता है, आखिरकार ये मेरा मजाक कैसे उड़ा सकता है, अब तो इसे मुझे सिखाना ही होगा। और तब हम देखते हैं ब्रुक्स और लेगोस यूनो को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं। और तब यहाँ लोटस यूनो को देखकर कहता है, देखो इससे ये पहले से कितना ज्यादा ताकतवर हो गया है। ये बच्चे आखिरकार कितने जल्दी बड़े हो जाते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं गोल्डन डॉन के बहुत से मेंबर्स बाकी लोगों के साथ लड़ रहे होते हैं और यहाँ काफी लोग येगोस के हमले से बेहोश हो चुके होते हैं। तब येगोस एक मैजिक यूजर पर हमला करके कहता है, मेरा ये स्पेल जिसे भी टच करता है उसका मैजिक अपने आप कम होने लगता है और जिस वजह से कोई भी मेरे मैजिक से नहीं निकल पाता है। और तब हम देखते हैं उसके साथ लड़ने के लिए लैंग्रेस आ जाता है और उस पर हमला करके कहता है, तुम्हारी स्पेल काफी ज्यादा अच्छी है पर ये मेरे सामने बहुत कमजोर है। और तब येगोस कहता है, आखिरकार ये किस तरह का मैजिक है, क्या ये स्पेशल मैजिक है? तब यहाँ लोटस कहता है, ये पर्सन तो गोल्डन डॉन का लीडर है, पर आखिरकार ये वहाँ पर खड़े होकर कर क्या रहा है? इसकी ग्रिमोर तो ओपन है, तो इसका मतलब ये किसी तरह का मैजिक ही परफॉर्म कर रहा होगा। पर मुझे तो यहाँ आसपास पेड़ की कुछ रूट सी दिखाई दे रही है। और तब लोटस जैसे ही उन रूट्स को हाथ लगाता है और तब वो हैरान हो जाता है और सोचता है, क्या ये दूसरे लोगों का मैजिक एब्जॉर्ब कर रहा है? और तब वो सभी जनरल्स को बताता है कि गोल्डन डॉन का कैप्टन एक लार्ज स्केल मैजिक यूज करने वाला है जो कि पूरे किटन को कवर कर सकता है। और तब हम देखते हैं कैप्टन विलियम अपना मैजिक एक्टिवेट कर देते हैं और तब वहाँ एक बहुत बड़ा ट्री उग जाता है जो कि डायमंड किंगडम के सभी मेंबर्स को पकड़ना शुरू कर देता है। और तब हम यहाँ देखते हैं कैप्टन यामी और उनकी टीम भी वहाँ पहुँच जाती है। तब आस्था कहता है, आखिरकार ये हम कहाँ आ गए हैं और आखिरकार यहाँ इतना बड़ा पेड़ क्या कर रहा है? तब कैप्टन यामी कहते हैं, लगता है कैप्टन विलियम ने यहाँ सब कुछ संभाल लिया है और उन्हें अब हमारी यहाँ जरूरत नहीं है। तब आस्था कहता है, तो चलिए फिर अब हम वापस चलते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं, अभी नहीं, मुझे यहाँ पर कुछ देखना है और तुम लोग अब बाकी लोगों की मदद करना। और तब कैप्टन यामी वहाँ से चले जाते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं आस्था, चामी और फिनरल लोगों की मदद कर रहे होते हैं। और तब हम यहाँ देखते हैं आसमान में यूनो और लेगस आपस में लड़ रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे होते हैं। और तब लेगोस सोचता है, मुझे मानना पड़ेगा ये लड़का सच में बहुत स्ट्रॉन्ग है, पर मैं भी एक जनरल हूँ तो मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता। और तब हम देखते हैं वो दोनों अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और यूनो लेगोस को हरा देता है। और तब यहाँ यूनो आस्था से मिलने आ जाता है और तब फिनरल सोचता है, इसने तो आस्था के साथ ही ज्वाइन किया था और देखो ये कितना स्ट्रॉन्ग हो चुका है और ये लड़कियों में भी बहुत पॉपुलर है। और तब यूनो कहता है, तो आस्था तुम यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हें इतनी चोटें क्यों लगी है? पर अगर ये बैटल की वजह से है तो इसका मतलब तुम पहले से काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, पर मैं हारूंगा नहीं आस्था। तब आस्था कहता है, चिंता मत करो, मैं भी तुमसे नहीं हारूंगा। तब फिनरल सोचता है, ये गोल्डन डॉन की एलीट स्क्वाड में है पर ये फिर भी आस्था के साथ compete कर रहा है, पर लगता है ये लोग काफी अच्छे राइवल्स बनेंगे। और तब वहाँ क्लाउस भी आ जाता है और आस्था का हालचाल पूछने लगता है और तब मिमोसा अपने मैजिक से आस्था को ठीक करने लगती है, पर आस्था उसे बाकी लोगों की मदद करने के लिए कहता है
और तब क्लाउस यूनो को आस्था का ख्याल रखने का कहकर वहाँ से चला जाता है। और यहाँ हम देखते हैं ब्रुक्स कैप्टन विलियम के पास पहुँच जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें पूरी तरह से अंडर एस्टिमेट किया। मुझे लगा ही नहीं था कि तुम्हारे पास इतनी ज्यादा पावर होगी। और तब कैप्टन विलियम ब्रुक्स को वापस जाने के लिए कहते हैं, पर वो मना कर देता है और कैप्टन विलियम को पकड़ लेता है। पर हम देखते हैं कैप्टन विलियम उसे अपने मैजिक से पकड़ लेते हैं और तब लोटस पीछे से कैप्टन विलियम पर हमला कर देता है और कैप्टन यामी उन्हें बचा लेते हैं। और तब वोल्टस सोचता है, मुझे तो लगा था मैं इस हमले से गोल्डन डॉन के कैप्टन को हरा दूंगा, पर लगता है अब मुझे इस दूसरे पर्सन से लड़ना होगा। पर जब मैं इससे पिछली बार लड़ा था तब ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था। और तब कैप्टन यामी लोटस को लड़ने के लिए कहते हैं, पर हम देखते हैं वो अपने साथियों को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और तब कैप्टन यामी कैप्टन विलियम से कुछ बात करने के लिए कहते हैं और कहते हैं, तो क्या तुम्हारे पास सिर्फ यही एक मैजिक है? तब कैप्टन विलियम कहते हैं, आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो? तब कैप्टन यामी कहते हैं, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि अपने गट्स पर चलता है, तो क्या तुम अपना मास्क हटा सकते हो? और तब हम यहाँ देखते हैं यूनो आस्था का हालचाल पूछ रहा होता है और शिल्प ये देखकर हैरान हो रही होती है कि यूनो किसी से हंसकर भी बात कर सकता है। तब शिल्प पूछती है, आखिरकार ये कौन है? तब यूनो कहता है, हम दोनों बचपन से साथ रहते थे। जिसे सुनकर शिल्प पूरी तरह से शॉक हो जाती है। और तब हम देखते हैं चामी यूनो को उसका खाना बचाने के लिए गिफ्ट देती है। तब शिल्प सोचती है, आखिरकार अब ये कौन है और इसकी क्या कहानी है? पर इसे देखकर लग रहा है मुझे इससे कोई खतरा नहीं है। तब यूनो कहता है, पिछली बार तुम्हारे ऊपर गिरने के लिए माफ कर देना। जिसे सुनकर शिल्प दोबारा से शॉक हो जाती है और तब वो चामी को यूनो से दूर हटाने लगती है और कहती है, आखिरकार ये दोनों है कौन? और तुम लोग एक बात समझ लो, यूनो सिर्फ मेरा है। और तब हम देखते हैं वो और चामी आपस में लड़ने लगते हैं और तब चामी शिल्प को खाने के लिए उसके पीछे भागने लगती है। और तब हम देखते हैं फिनरल भी वहाँ आ जाता है और तब आस्था फिनरल को यूनो से इंट्रोड्यूस करवाता है। और तब हम देखते हैं लैंग्रेस भी वहाँ आ जाता है और अपने भाई की बुराइयां करने लगता है। तब आस्था पूछता है, आखिरकार ये कौन है? तब फिनरल कहता है, ये मेरा छोटा भाई है। तब यूनो कहता है, ये गोल्डन डॉन का वाइस कैप्टन है। तब लैंग्रेस कहता है, तुम तो अभी भी बहुत ज्यादा बेकार हो और यही वो कारण है जिसकी वजह से तुम्हारी जगह मुझे फैमिली ने वारिस चुना है। और तब आस्था फिनरल के अंडर वाटर टेम्पल की लड़ाई के बारे में बताता है और लैंग्रेस को उसकी रिस्पेक्ट करने के लिए कहता है, पर लैंग्रेस इससे मना कर देता है, जिससे आस्था को और भी ज्यादा गुस्सा चढ़ जाता है। तब फिनरल उसे चुप रहने के लिए कहता है। तब लैंग्रेस कहता है, हमारे कैप्टन ने सबको संभाल लिया है, तो हमें तुम जैसों की कोई जरूरत नहीं है। और मुझे ये बताओ कि कब से ब्लैक बुल्स में बच्चे भर्ती होने लग गए? जिसे सुनकर फिनरल को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, तुम्हें मुझे जो कुछ कहना है वो कह लो और मेरे टीममेट्स को कुछ भी कहने की हिम्मत मत करना। और तब हम देखते हैं वेगोस वहाँ आ जाता है और लैंग्रेस को धमकी देने लगता है। तब लैंग्रेस कहता है, अगर मैंने तुम पर हमला किया तो यहाँ के लोग जख्मी हो सकते हैं, पर लगता है किंगडम की भलाई के लिए मुझे इनका सैक्रिफाइस देना ही होगा। और तब आस्था कहता है, आखिरकार तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम लोग मैजिक नाइट्स हैं और लोगों को बचाना हमारा काम है। तब लैंग्रेस कहता है, पर अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो और भी लोग मारे जाएंगे। तब आस्था कहता है, पर चाहे जैसा मर्जी हो, पर मैं किसी को भी मरने नहीं दे सकता। तो चलो फिर चामी फिनरल अपना कमाल दिखाई। और तब लैंग्रेस कहता है, आखिरकार ये इस हालत में कर क्या लेगा? और तब हम देखते हैं आस्था चामी की मैजिक की मदद से जंप करता है और तब जैसे ही वेगोस उस पर हमला करता है, फिनरल अपने स्पेशल मैजिक से उसे टेलीपोर्ट कर देता है और हम देखते हैं आस्था अपनी तलवार की मदद से वेगोस के मैजिक को काट देता है। तब फिनरल आस्था को वेगोस के हमले से बचाने के लिए फिर से टेलीपोर्ट कर देता है और हम देखते हैं आस्था वेगोस पर पीछे से हमला कर देता है और उसे दूर फेंक देता है। और तब हम देखते हैं यूनो आस्था को गिरने से बचा लेता है। और तब फिनरल कहता है, लैंग्रेस शायद मैं तुम्हें कभी ना हरा पाऊँ, पर देखना एक दिन ब्लैक बुल्स गोल्डन डॉन को जरूर हराएंगे। और तब यहाँ कैप्टन विलियम कहते हैं, तुम मेरा फेस देखना चाहते हो? लगता है तुम्हें मुझ पर शक है कि मैं द आई ऑफ मिडनाइट सन का लीडर हूँ। और तब कैप्टन यामी हाँ कहते हैं और सोचते हैं, उसका लाइट मैजिक और इसका ट्री मैजिक बिल्कुल अलग है, पर एक चीज है जो मुझे कब से परेशान कर रही है, क्योंकि इन दोनों की अपीयरेंस बिल्कुल सेम है और इनकी की भी बिल्कुल एक जैसी लगती है। और कहते हैं, हम लोग पिछले 10 सालों से एक दूसरे को जानते हैं और हमने काफी लड़ाइयाँ एक साथ लड़ी हैं, तो क्या तुम मुझे अपना चेहरा नहीं दिखा सकते? और तब हम देखते हैं कैप्टन विलियम अपना मास्क उतार देते हैं और हम देखते हैं
उनके फोरहेड पर काफी अजीब से निशान होते हैं। तब कैप्टन यामी कहते हैं। क्या ये लड़ाई की वजह से है? तब कैप्टन विलियम कहते हैं। मैं ऐसा ही पैदा हुआ था और सभी लोग मुझे कर्स्ड चाइल्ड कहते थे और इन निशानों को तो मैजिक भी हील नहीं कर सकता। लोगों को ये निशान कभी भी पसंद नहीं आया, जिस वजह से वो मुझसे डरते थे और मैं एक नोबल की नाजायज औलाद था। मैं 8 साल तक फोर्सेकन रेल्म में ही रहता था, पर जैसे ही उस नोबल को नुकसान हुआ तो सिर्फ बस मैं ही बच गया जो उसके कोई काम आ सकता था, तो इसलिए वो मुझे अपने घर ले गया और तब मेरे ट्री मैजिक को बहुत पसंद किया गया, पर फिर भी मुझे कोई नहीं देखना चाहता था। तब कैप्टन यामी कहते हैं। तुम्हारा बचपन तो सच में बहुत दुख भरा था। तब कैप्टन विलियम कहते हैं। सही कहा। और इसी बीच में मैं जूलियस से मिला, जिसे मेरी अपीयरेंस से कोई फर्क नहीं पड़ा और वो बस मेरे मैजिक को लेके ही एक्साइटेड था। और तब यहाँ विज़र्ड किंग कैप्टन विलियम को मैजिक नाइट स्क्वाड को ज्वाइन करने के लिए कहते हैं। और तब कैप्टन विलियम कहते हैं। मैं ये करना तो चाहता हूँ, पर मेरे फेस की वजह से मैं ये कर नहीं पाऊंगा। तब विज़र्ड किंग कहते हैं। अगर तुम्हारी यही प्रॉब्लम है तो मैं तुम्हें ये मास्क देता हूँ। और तब कैप्टन विलियम कहते हैं। और वही एक दिन था जिस दिन मैंने विज़र्ड किंग का साथ देने की कसम खा ली थी। तब कैप्टन यामी सोचते हैं। इसकी अपीयरेंस को देखकर लग रहा है जैसे कि ये हमें धोखा नहीं दे रहा है और इसकी की मुझे बता रही है कि ये झूठ भी नहीं बोल रहा है, तो इसका मतलब शायद मुझे ही कुछ गलत लगा था। और तब कैप्टन यामी कैप्टन विलियम से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं। और तब यहाँ कैप्टन विलियम को उनके टीम मेंबर बताते हैं कि डायमंड किंगडम के बाकी लोग यहाँ से जा चुके हैं। और तब कैप्टन विलियम अपने टीम मेंबर्स को बाकी लोगों की मदद करने के लिए कहते हैं। और तब यहाँ फिनरल कहता है। लगता है यहाँ पर सारी लड़ाई खत्म हो चुकी है, तो चलो अब कैप्टन यामी को ढूंढा जाए। और तब हम यहाँ देखते हैं जैसे ही चामी यूनो के पास आती है, वो और सिल्क फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। और तब फिनरल चामी और आस्था को लेकर वहाँ से चला जाता है। और तब यहाँ लैंग्रेस कहता है। तुम्हें अपने दोस्त चुनने से पहले ध्यान से सोच लेना चाहिए यूनो। क्या तुम्हें ऐसे लोगों के साथ रहने में शर्म नहीं आती है? तब यूनो कहता है। पर मुझे ऐसा क्यों लगेगा? आस्था मेरा राइवल है और मुझे उस पर पूरा गर्व है। और तब लैंग्रेस हंसते हुए कहता है। क्या राइवल? क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुम लोग किसी तरह का कोई कंपटीशन कर रहे हो? तब यूनो हाँ कहता है। और तब यहाँ फिनरल भी यही सवाल पूछ रहा होता है। और तब वो दोनों कहते हैं। हम दोनों एक दिन जरूर आमने सामने होंगे, क्योंकि हम दोनों ही विज़र्ड किंग बनना चाहते हैं। और तब लैंग्रेस हंसने लगता है और कहता है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? क्या तुमने कभी ये सुना है कि कभी एक आम सा इंसान विज़र्ड किंग बना हो? तब यूनो कहता है। पर ये कहाँ लिखा है कि कोई आम इंसान विज़र्ड किंग नहीं बन सकता, और उसके लिए मैं सबसे पहले गोल्डन डॉन का कैप्टन बनूंगा। तब लैंग्रेस कहता है। तो इसका मतलब तुम तो पूरी तरह से मुझे इग्नोर कर रहे हो। और तब जैसे ही क्लाउस वहाँ आता है, वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और तब यहाँ मार्क्स किटन के सेफ होने की न्यूज विज़र्ड किंग को देता है। और तब विज़र्ड किंग सोचते हैं। आखिरकार मुझे समझ नहीं आ रहा कि उन्होंने आखिरकार किटन पर हमला ही क्यों किया था। आखिरकार वो लोग चाहते ही क्या थे। और तब हम यहाँ देखते हैं लोटस बैटल की सारी इंफॉर्मेशन किसी को दे रहा होता है। तब वो पर्सन कहता है। उनके पास तो काफी ज्यादा अच्छे मैजिक हैं और मुझे लगता है उन जनरल्स की बारी भी खत्म हो चुकी है और अब हम जैसे मेज वॉरियर्स को न्यू जनरल्स की जगह लेनी चाहिए। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। अब गाइस, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब वहाँ पर क्लिक करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हो। बाकी अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा और उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हो।